को भी बहुत दिन से इंतजार कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। तो फाइनली इंतजार का वक्त अब खत्म हो चुका है और पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो पूरा जरूर दीजिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कोई ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद वहाँ पे सर्च करना है BCEC जैसे कि ये दिखाया जा रहा है BCEC, उसी को सर्च करना है। सर्च करने के बाद BCEC को सर्च करना है, उसके बाद फिर BCC पे जाना है। जाने के बाद ये पहला वेबसाइट आएगा बिहार का bcboard.bihar.gov.in पे आपको यहाँ पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट है, इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। एक इंजीनियर, पैरा मेडिकल, मैट्रिक, पैरा मेडिकल, ये सभी का आ गया है। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद। यहाँ पे आप अगर लॉगिन मतलब में आप फॉर्म भर दिए हैं तो यहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं फॉर्म को। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ नई रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। पहले नंबर यहाँ से हम लोग कई बातें अनुसूची निर्देश हैं तो उसको पढ़ लेना जरूरी है और यही निर्देश आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो ये कह रहा है सभी चीज़ को अपना डाउनलोड करने का, आवेदन करने वाला का ये सब डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। अगर आप करते हैं तो आपको ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको DCC 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति केवल पार्षद की वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके लिए कहीं दूसरे वेबसाइट में या फिर आपको गूगल में कोई सर्च करना नहीं है बिहार पॉलिटेक्निक, आपको सीधा BCC सर्च करना है और यही वेबसाइट से केवल होता है। इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिएगा, इस बात को ये इससे आपका बहुत जरूरी है। तो अगला है हमारा कि यहाँ पे कृपया DCC 2026 के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो पात्रता की बात करें तो यहाँ पे शुल्क की बात आती है। शुल्क में आप अगर UR से हैं, यानी कि UR वाले हैं, अगर आप UR से करना चाहते हैं, UR से UR कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, UR कैटेगरी से हैं, BC कैटेगरी से हैं, EBC कैटेगरी से हैं, तो आपको 750 रुपया लगेगा, यानी कि आपको 750 रुपया लगेगा आवेदन करने के लिए। अगर आप यही दो फॉर्म को एक साथ भरना चाहते हैं, जैसे कि ये दो फॉर्म को कोई भी दो फॉर्म को एक ही साथ भरने के लिए आपको 850 रुपये लगेंगे। और यहीं पे आप 3 फॉर्म एक साथ भरने के लिए 950 लगेंगे, आपके पास 950 लगेंगे तीनों फॉर्म एक साथ भराने के लिए, यानी कि इससे आपका पैसा भी कम हो जाएगा अगर आप 3 फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथ। आगे देखिए यहाँ पे आप SC ST वाले के लिए छूट है। तो छूट को समझते हैं। छूट है इस तरह से कि अगर आप एक फॉर्म भरिएगा तो 480 रुपये लगेंगे, यानी कि आधा लगेगा। और फिर 2 फॉर्म भरिएगा 530, इसमें भी आधा। इसके बाद 3 फॉर्म भरिएगा 630, इसमें भी आधा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए बहुत मैटर रखता है ये सब ऐप के लिए। तो और अगर आप SC ST के नहीं हैं तो फिर आप इन सब का नहीं लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई दिव्यांग है आप, तो आपके 480 रुपये लगेंगे एक फॉर्म के लिए, 2 के लिए आपको 530 और 3 के लिए 650। इसके साथ ही आपका पता चल चुका होगा कि कितना रुपए लगेगा। तो आगे की बात करते हैं हम। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीदवार को से अनुरोध है कि वो अपने आवेदन पत्र बहुत सावधानी से भरे, क्योंकि ये जो होता है ना ये एक ही बार भरा जाता है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर आगे का मैटर है कि फिर आप परीक्षा परामर्श शुल्क भुगतान आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी से पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा यानी कि संबंधित बैंक या पेमेंट गेटवे द्वारा उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और लागू GST भी लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए निम्न स्टेप का पालन कीजिए। पहला स्टेप आपका हो जाएगा। पहला स्टेप ये रहा और इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आपको करना है रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन करने के बाद उसके बाद पासवर्ड बना लीजिएगा अपना सही से भर के। उसके बाद फिर आप मल्टी सीट एप्लीकेशन कीजिएगा। मल्टी सीट एप्लीकेशन वो होता है जिसमें आप अपना आवेदन पत्र जमा करते हैं। जैसे कि कोई इसमें आप जमा करेंगे व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर जिसे कहते हैं, योग्यता विवरण, और आवेदन पत्र को पूरा करके फोटो, अंग्रेजी हस्ताक्षर, इंग्लिश हस्ताक्षर और हिंदी हस्ताक्षर दोनों। आवश्यक दस्तावेज भी आपको इसी में डाउनलोड देना होगा। इसमें डाउनलोड करने के बहुत सारे नियम हैं। उम्मीदवार का फोटो भी डालना है। फोटो इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का फोटो है।
अगर किसी का, तो यहाँ से है इसका फ़ोटो में, यहाँ से यहाँ तक लास्ट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सॉरी डेट लिखा हुआ होना चाहिए, किस दिन फॉर्म भरा रहा। उसके बाद यहाँ पे आपका हाँ है, जो फोटो आप लीजिएगा ना, नया नया फोटो लीजिएगा, हाल ही में खींचा गया फोटो लेना चाहिए आपको, उससे आपका बढ़िया होगा। और फोटो का साइज 10 KB से 300 KB, और ये JPG में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए फाइल। उसके बाद अंग्रेजी हस्ताक्षर फाइल का नाम रखना है, जो उम्मीदवार के नाम के पहले के 2 अक्षर रखना है। और उसके बाद यहाँ पे फैक्स फाइल पे जाइएगा, उसकी अभ्यर्थी को आवेदन भरते समय लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। लाइव फोटोग्राफ खींचने के लिए उम्मीदवार को अपना कैमरा चालू डिवाइस से कनेक्ट करना, इसके वेबकैम के समर्थन नहीं करता है, वो मोबाइल डिवाइस में टैबलेट में आगे का उपयोग करके उम्मीदवार द्वारा स्कैन किया जाता है। लाइव फोटो भी आपकी बार नया सिस्टम आया है शायद, लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया मानी जाएगी, तब उसके बाद आपका आवेदन किया जाएगा। उम्मीदवार को उपयुक्त बातों पे अगर आप, उसके बाद आपको यहाँ पे अथी करना है, ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसेस टू एप्लीकेशन पे जाना है। प्रोसेस टू एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम आई रीड एस कन्फर्म, यहाँ पे चेक ऑल कर देना, यानी कि आपके पास सभी चीज़ का है, तो उसके बाद एग्री कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल भरना होगा, तो डिटेल भर दीजिएगा। तो हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों।